राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 47 अध्याय हम देखेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और अन्य जातियों को हमारे पाँव के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण हो। परमपिता परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर वचनकार उस दिन की प्रत्याशा के साथ जब परमेश्वर यहोवा सारी राष्ट्र के लोगों को शासन करेंगे, बयान करते हुए राष्ट्र राष्ट्र के सब लोगों को यहोवा परमेश्वर का महिमा करने के लिए आह्वान करते हैं। और कितना सुंदर बात उनका हृदय में परमेश्वर ने उनको डाल दिया, भजनकार का हृदय में। आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह में परमेश्वर का पवित्र वचन प्रूव किया है कि परमेश्वर सारे राज्य के लोगों को न्याय करने वाला है। इसी अध्याय का 7 और 8 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से वचन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। और मेरा प्रियो, जब हम यशायाह के पुस्तक में भी हम इस विषय को देखते हैं, 11 अध्याय का 10 वचन में इस प्रकार से कहता है, उस समय ईसाई का जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोगों उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। और परमेश्वर ने दानियल के साथ में भी इस विषय को साझा किया हुआ हम दानियल का पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन में पाते हैं। मैंने रात में सपना में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सबके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा है। मेरा प्रिय, कितना धन्य प्रकाश पुराने नियम का विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दिखाए थे। इब्रानियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन में, प्राचीन युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। आप यहाँ पर आप देख सकते, परमेश्वर ने अपने सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह कैसे राज्य करने वाले हैं, उस राज्य के विषय में परमेश्वर ने आदि से अपना सब भक्तजनों को, अपना सब भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने इन सारे विषय के लिए जाहिर किया हुआ बात हम परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देख सकते हैं। और इसी इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय में परमेश्वर ने अपना पवित्र भक्त, परमेश्वर ने अपना दास अब्राहम के विषय में इस प्रकार से कहते हैं उसका 8 वचन में, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल कर गया जिसे मिरास में आने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी
रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर को बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर ही है। मेरा प्रियो, इस संसार, परमेश्वर का पवित्र वचन बताते आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी टलने वाला नहीं है। हम ऐसा स्थिर वाले नगर में जा रहे हैं मेरा प्रियो, उसका अंत कभी ना होने वाला है। हमारा परमेश्वर महाराजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसका स्तुति, उसका प्रशंसा करते हुए हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी को हम पूरा करते हुए उसका राज्य में उसका महिमा करते हुए हम आगे का जीवन हम जी सकते हैं। और मेरा प्रियो, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 15 वचन में, और जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। और 12 अध्याय का 5 वचन में भी इस प्रकार से कहते हैं, और वो पुत्र जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों का राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन में आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रत्येक पुस्तक में परमेश्वर का अनंत काल के राज्य के विषय में आप पढ़ सकते हैं। मेरा प्रियो, यहाँ पर वचनकार का जीवन में परमेश्वर ने कितना सुंदर विषय उनको दिया कि परमेश्वर राज्य करने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन संहिता का पुस्तक उसका 47 का 5 वचन में परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं कि हम यदि परमेश्वर का आराधना करने का है तो, हम परमेश्वर का वर्शिप करने का है तो हम समझ बूझ के साथ हम करना चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर को क्या वस्तु पसंद है, परमेश्वर का क्या पसंद है, उस पसंदीदा बात हम जानकर यदि हम उनका भक्त है तो उनको समझकर हम परम प्रभु को आराधना करना चाहिए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने वो सामरी स्त्री से कहा, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वाले को ढूंढता है। मेरा प्रियो, प्रभु का वचन बताते हैं जिसे तुम नहीं जानते उसका आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं। आज कितना मसीह का सच्चा भक्त है जो कोई परमेश्वर का पवित्र वचन का उस दायरे में होकर परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। वो सब लोग प्रभु को सच्चाई हृदय से जानकर जीवित परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उस परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहते हैं उनका आराधना हम समझ बूझ कर करना चाहिए, हम बुद्धि से करना चाहिए। पवित्र वचन कहते हैं क्योंकि परमेश्वर सारा पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। उनका भजन करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए मेरा प्रिय, हम निर्बुद्धि होकर। इसलिए इफिसियों का पुस्तक में कहते हैं इसलिए निर्बुद्धि ना बनो, परंतु परमेश्वर का इच्छा क्या है वो भली भांति समझो बोलकर
प्रभु का वचन आप और मुझसे कहता है। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे और धीरज के साथ में परमेश्वर को बाट जोड़ने के लिए आपको मदद करे, क्योंकि नौ वचन कहते हैं राज्य राज्य के रईस अब्राहम का परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के ढाले परमेश्वर के बस में है। वो तो शिरोमणि है, हमारा परमेश्वर शिरोमणि है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनादि का परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अब सदा के लिए जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक का सारे कुंजियां मेरे हाथ में है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, सारे सृष्टि का, आकाश और पृथ्वी और पाताल और नरक और सारे जगह का यहोवा है। वो सारे बातों का संभालने वाला, सारे जगह का न्याय करने वाला सदा के लिए महान है। परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। उस परमेश्वर को महिमा करना कितना धन्य है। उस परमेश्वर ने आप और मुझे उसका महिमा करने के लिए इस संसार से अलग किया है, उसका आराधना करने के लिए इस संसार से हमको अलग किया है। उनको धन्यवाद करते हैं। परम प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु। सारा आकाश और पृथ्वी आपने बनाया प्रभु, सारे इंसान को प्रभु आपने बनाया प्रभु। आप संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपने जो चाहा वो कोई भी, आपने इच्छा किया हुआ कामों को रोकने वाला कोई भी नहीं है प्रभु। हमारा ये प्रार्थना, हमारा ये आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, सब कुछ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.